मैं इन चीज़ों को कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। व्हेन n इज इवन, जब n इवन है तो आप बोल सकते हो कि जो कास n थीटा का जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कास टू दी पावर n थीटा माइनस NC2 कास टू दी पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कास टू दी पावर, यहाँ पे देखिए n माइनस 4 है, मेरे से ये मिटिक गया है, हाँ ओके। सो साइन टू दी पावर n थीटा, अब आगे माइनस होगा। आप चाहे तो अब ये 2-3 ऑर्डर आपने देख लिया तो आगे के जो टर्म्स है आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार प्लस माइनस प्लस फिर आगे माइनस, तो आगे जो होगा वो क्या होगा NC6 होगा और कास टू दी पावर क्या होगा n माइनस 6 होगा और साइन टू दी पावर 6 थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा मैं भूल गया हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं थीटा भूल गया हूँ, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना यार, इसे आप देख लेना, राइट। तो है क्या, फिर आगे ये प्लस होगा एंड सो ऑन। इसका लास्ट टर्म व्हेन n इज इवन, तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या आया था आप देख सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ कास n थीटा माइनस 1 टू दी पावर n/2 साइन पावर n थीटा, राइट, कुछ इस तरीके से। और ये जो है कि साइन n थीटा, ये मेरे पास क्या आया हुआ है NC1 कास टू दी पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, राइट। फिर यहाँ पे क्या आ गया माइनस NC3 कास टू दी पावर n माइनस 3 साइन क्यू थीटा एंड सो ऑन, ऐसे हम ये चलते जाएंगे, राइट। और यहाँ पर मुझे जो है कि क्या मिल जाएगा आप देख सकते हो, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 2/2 n कास थीटा इंटू साइन n माइनस 1 थीटा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब n इवन होगा तो कुछ इस तरीके से जो है कि फार्मूला आ रहा है, राइट। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि साइन 5 थीटा को आप इसको एक्सपेंशन करिए इसका, तो यहाँ पे सॉरी मैं आउट लिया हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 4 थीटा हो गया, तो 4 थीटा हो गया तो यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, साइन 4 थीटा को आप इस फार्मूले की मदद से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसे कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे हम ऑड के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं व्हेन n इज ऑड, ओके। जब n ऑड होगा तो आपने देखा कि कास n थीटा आपका क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी, माइनस NC2 कास टू दी पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते हम जाएंगे। ऑड के केस में लास्ट टर्म ऑफ कॉस n थीटा मेरे पास क्या मिला हुआ है आप देख सकते हैं, इसको सही से लिख लीजिए, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1/2 n कॉस थीटा साइन टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, राइट, कुछ इस तरीके से। और मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट, इसको मैं जो है मिटा देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन n थीटा इक्वल क्या आएगा NC1 कास टू दी पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 कास टू दी पावर n माइनस 3 साइन क्यू थीटा एंड सो ऑन, ऐसे जाऊँगा मैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1/2 साइन टू दी पावर n थीटा, ओके। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इवन और ऑड के केस में जो है कि ये जो है कि साइन n थीटा और कास n थीटा का एक्सपेंशन होगा, राइट। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आया होगा। और हम ये काम करते हैं कि इसको जो है क्लीन कर देते हैं और इसके साथ हम देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा का, राइट, टेन n थीटा का। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाउ एक्सपेंशन ऑफ 10n थीटा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ 10
θ1 प्लस θ2 एंड सो ऑन थीटा है। इसके एक्सपेंशन की बात हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे, इसका विस्तार आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप मेरी बात सुनिएगा। अब नाउ आपको पता है कि tan n थीटा इक्वल क्या होता है, साइन n थीटा बाई कास n थीटा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल ही ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी दो केस बनेंगे, n के इवन और ऑड के लिए, तो आप वो चीज़ निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्क कर दे रहा हूँ जो करना है। साइन n थीटा इक्वल आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका कास n थीटा माइनस NC2 कास टू द पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा NC4 कास टू द पावर n माइनस 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा। मैं इसी तरीके से डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ, राइट। आप इसका लास्ट टर्म निकाल लीजिएगा। ओके चलिए, इसका क्या बनेगा, कास n थीटा, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया हुआ है, राइट। ये चीज़ जो है कि मैंने गलत, ये मुझे लिखना चाहिए था NC, मैं पूरा जो है क्लीन कर देता हूँ, ये मैंने गलत लिख दिया, राइट। मुझे साइन वाला लिखना चाहिए ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC1 कास टू द पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, राइट, माइनस NC3 कास टू द पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा एंड सो ऑन, राइट। चलिए NC4 सॉरी NC, इसका मैं लिख रहा हूँ, गड़बड़ हो जा रहा है मेरे से, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कास थीटा कास टू द पावर n थीटा माइनस NC2 कास टू द पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कास टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा, माइनस करके चलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं केवल n के लिए निकाल रहा हूँ, राइट। मतलब कि n के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इवन है ऑड है। ओके, आप ये चीज़ वर्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कास n थीटा मैं कॉमन कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से अगर मैं कास n थीटा कास टू द पावर n थीटा सॉरी कास टू द पावर n थीटा जो है कि मैं कॉमन कर लेता हूँ, राइट। तो जब मैं ये चीज़ यहाँ से कॉमन करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कास टू द पावर n थीटा बाई कास थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वही जो 1 जाएगा तो n माइनस 1 बनता है। तो कास टू द पावर n थीटा मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया NCn, और यहाँ पे जो है कि n कॉमन हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में कास बच गया जो कि इसके नीचे आ जाएगा, राइट। सो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, सो दिस इज टेन थीटा माइनस NC3, यहाँ पे मैंने कास जो है कि मैं n कॉमन किया हूँ, देखिए यहाँ पे कास टू द पावर n माइनस 3 का मतलब कास टू द पावर n थीटा बाई कास क्यू थीटा, इसका मतलब। तो ये तो मैं कॉमन कर दिया तो डिनोमिनेटर में ये बच गया, देखिए इसका मतलब यही होता है, राइट। तो ये साइन के नीचे आएगा तो 10 टू द पावर 10 क्यू थीटा ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसे जाएंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। और नीचे से भी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं कॉमन कर ले रहा हूँ कास टू द पावर n थीटा, तो मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 1, क्योंकि जब मैं इसको कॉमन कर लिया तो 1, राइट। और ये सबके नीचे जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ से भी ये n कॉमन होगा तो कास ऐसा ही केस आएगा, राइट। कास टू द पावर n माइनस 2 को आप बोल सकते, सॉरी ऐसा, आप ये चीज़ें आप जान रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा लिखने का मतलब ये चीज़ आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने कॉमन कर लिया तो ये कास स्क्वायर जो नीचे जाएगा ना, यहाँ पे नीचे आएगा तो 10 स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो NC2 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये इसके नीचे हो जाएगा तो NC4 10 टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए। सो 10 n थीटा इक्वल क्या आ गया आपका, देख सकते हैं NC1 10 थीटा माइनस NC3 10 पे पावर 10 क्यू थीटा सॉरी एंड सो ऑन। अब देखिए इसके लास्ट टर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, 1 माइनस, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ज़रा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है दिखाई तो दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर थीटा प्लस NC4 10 टू दी पावर 4 थीटा एंड माइनस प्लस माइनस करके ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आपका काम है, ये आपका काम है, राइट। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। ओके, जब यहाँ पे n इवन होगा तो n इवन के केस में आप
ये वाला दोनों एक साथ करके, एक साथ ऊपर नीचे करके और देख लीजिएगा क्या जो भी आए आप लिख लीजिएगा। फिर n ऑड होगा, तो जब n ऑड होगा तो इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिए, मतलब ये इसके नीचे कर लीजिएगा और जिस तरीके से मैंने कॉमन वगैरह किया हुआ है उसको निकाल लीजिएगा। ओके, किताब में होगा ही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत होगा तो आप हमसे एक बार कमेंट करिएगा, तो मैं व्हाट्सएप पर जो है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं दे दूँगा, राइट। तो आई होप कि कुछ जो चीज़ें हैं इस तरीके से ये आपको जो है कि समझ में आया होगा, राइट। चलिए इसके बाद जो है कि मैं डिस्कस करता हूँ एक्सपेंशन ऑफ, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 θ2 θ3 एंड सो ऑन θn, राइट। मैं इसके एक्सपेंशन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा मैं क्लीन कर दे रहा हूँ भाई, मैं सारा क्लीन कर दे रहा हूँ। आई होप कि बहुत कुछ मैंने इसमें समझाया हुआ है और ये चीज़ें जो है कि आपको समझ में आई भी होंगी। ओके, चलिए अब देखिए इसका हमें एक्सपेंशन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, मेरे पास टेक्निक क्या है यहाँ पे आप समझिएगा। नो, वी हैव आपको पता है कि कॉस डिमाइड थ्योरम से कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn है, प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn है। ओके, तो इसको जो है मैं रेड से लिख रहा हूँ, सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ थोड़ा सा जो है हल्का दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए इसको जो है कि आप लिख सकते हैं का cos θ1 प्लस आई साइन θ1, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। इसको लिख सकते हैं आप cos θ2 प्लस आई साइन θ2 एंड सो ऑन, आप लिख सकते हैं cos θn प्लस आई साइन θn, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप चलेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अब देखिए है क्या मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप cos θ1 कॉमन कर लीजिए। ओके, cos θ1 हमने कॉमन कर लिया, बात समझिएगा मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आप cos θ1 कॉमन कर लीजिए। देखिए क्या है कि अगर a प्लस बी हमने लिखा हुआ है तो हम जिसको चाहे उसको कॉमन कर सकते हैं। अगर हमें इच्छा करेगी दोनों को तो वो दोनों कॉमन कर लेंगे। तो कैसे कॉमन, मान लो a को हमने कॉमन किया तो 1 प्लस बी बाई ए हो गया, क्या दिक्कत है भाई। मान लो मैंने b कॉमन किया तो a बाई बी प्लस 1 हो गया। ओके, जहाँ पे जैसे मान लो a कॉमन किया तो यहाँ से तो निकल गया नहीं था ना, तो ज़बरदस्ती हुआ, इसके नीचे मैं लिखूँगा। ओके, मान लो कि मुझे a और b दोनों कॉमन करना है, तो ठीक है, a था तो निकल गया तो 1 हो गया, अब b तो नहीं है ना तो उसको नीचे लिखना है। b था तो निकल गया तो 1 हो गया, उसको नीचे लिखना, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, सीधे सीधे ही चीज़ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आइडिया क्या लगाया हूँ कि हर जगह से क्या किया मैंने, cos θ1 कॉमन कर लिया, राइट। यहाँ से cos θ2 मैंने कॉमन कर लिया, आगे cos θ3 में कॉमन कर लिया, तो cos θ1 cos θ2 cos θ3 एंड सो ऑन cos θn मैंने ये कॉमन कर लिया। तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना, 1 प्लस आई टेन θ1 आएगा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई टेन θ2 होगा, 1 प्लस आई टेन θ3 होगा एंड सो ऑन 1 प्लस आई टेन θn होगा। क्यों, है कि नहीं, बिल्कुल ही है ऐसा। अब देखो मैं एक स्टेप और यहाँ लिख रहा हूँ, cos θ1 इंटू cos θ2 एंड सो ऑन cos θn। अब फिर होगा क्या कि अब मैं सबका मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहले एक ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सब में मैं करूँगा, जैसे 1 का मैंने मल्टीप्लाई 1 में किया, सो दिस इज 1, राइट। 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, तो 1 का तो सब में जो i का कोफिशिएंट आएगा मैं उसे ऐसे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा tan θn। तो मैं इतना दूर तक मैं नहीं लिखूँगा, राइट। चलिए
फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आई स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट निकाला हूँ। तो आई स्क्वायर कैसे होगा, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो ध्यान देना, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 आई स्क्वायर देगा, राइट। और इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा, फिर इसके साथ। तो है क्या कि ये अंदर बनेगा कुछ इस तरीके से, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 प्लस आगे जब जाओगे आप तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 3, क्योंकि आई स्क्वायर कब कब बनेगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो आई स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, जब मैं आई टेन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो आई स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 3, ऐसे बनेगा ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एक मिनट, मैं ज़रा मार्कर में ना मैं इंक फिल कर लूँ सही से, जो है कि ये दिख नहीं रहा। ओके 1 मिनट। ओके, ढक्कन कहाँ गया, थोड़ा सा इसमें भी भर गया ये। देखिए जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और पसीने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये बड़ा अजीब लग रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा 1 टेन थीटा 3 हो गया, राइट। सो इसी तरीके से मैं डॉट डॉट करके ऐसे मैं ब्रैकेट कर दिया हूँ, राइट। मैं ये ब्रैकेट ले रहा हूँ, ओके, कुछ इस तरीके से। अब देखिए क्या है कि मैं आई क्यू का कोफिशिएंट अगर मैं निकालूँ, आई क्यू वाला, तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके मुझे थर्ड वाले में, फिर आगे फोर्थ वाले में ऐसे मुझे करना पड़ेगा, राइट। सो टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, राइट। फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा टेन थीटा 3 प्लस फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 4। ओके, तो मैं इसी तरीके से छोड़ दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या है कि इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आई की पावर 4 वाला फाइंड करेंगे, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 4 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 5, ऐसे आप करेंगे। तो मुझे इतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या फ़ायदा, आपको आइडिया मिल गया ना कि कैसे ये वर्क सारा करना है। तो एंड सो ऑन, मैं इसे डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ, राइट। अब देखिए है क्या कि ये हो जाएगा कास्ट थीटा 1 कास्ट थीटा 2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा कास्ट थीटा n, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 1 और ये हो गया i, राइट। और इसको मैं सब टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 सब जोड़ के रूप में है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि सिग्मा टेन थीटा 1 में लगा देता हूँ, ऐसा मिल। इसका मतलब ये हुआ, सिग्मा टेन थीटा 1 का मतलब ये हुआ कि हम ये पूरे चीज़ को कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। ओके, इस पूरे चीज़ को हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, राइट। सिग्मा टेन थीटा 1 का मतलब कि टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 एंड सो ऑन, राइट। फिर यहाँ पे जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आई स्क्वायर का मतलब -1, सो दिस इज माइनस होगा, राइट। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को मैं पकड़ ले रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, राइट। फिर इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, माइनस में आई स्क्वायर का मान देखिए आई क्यू है, तो इसका मतलब माइनस आई हो गया, राइट। सो दिस इज माइनस आई सिग्मा टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3। इसी तरीके से आगे ये चीज़ चलता रहेगा, फिर प्लस करके ऐसे चल रहा, राइट। देखिए कुछ किताबों में इसको S1 बोला गया होगा, इसको S2 बोला हो गया होगा, इसको S3 बोला गया होगा, राइट। कुछ ऐसे यहाँ पर ये चीज़ों को बोला गया होगा, राइट। तो अब है क्या कि मैं एक काम करता हूँ कि कास्ट थीटा 1 इंटू कास्ट थीटा 2 एंड सो ऑन, कास्ट थीटा n जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस आई सिग्मा S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऐसे है, ओके, माइनस इसको मैं लिख लेता हूँ, सॉरी S1 ही मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा नहीं, गलत हो जाएगा ये, S1 इसको बोला जाएगा, माइनस इसको हम S2, ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ओके। फिर इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ S3, ओके, IS3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गलत किया हुआ है, क्या मैंने गलत किया हुआ है, ओके, ये माइनस में है क्या, ये आई स्क्वायर -1, हाँ ठीक है। फिर ये भी आई क्यू, हाँ माइनस आई,
ठीक है, फिर हाँ ठीक तो है, सारा हो तो गया। ओके, फिर आगे जब जाएंगे हम तो S4 हमें मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारा चलता जाएगा। अरे भाई ये पूरा जो है इसको देखिए, इसको हमने S1 बोल दिया हुआ है, इसको जो है कि हमने S2 बोला हुआ है, इसको हमने S3 बोला हुआ है। ओके, और आगे जो आएगा उसे S4, यानी कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चल रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे अब देखिए, जैसा कि ये चीज़ें जो थी यहाँ पे नो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा n तक था, और ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लिखने कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये पूरा किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसके बराबर हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी को जो है हम इक्वेट कर लेते हैं। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। 1 मिनट, कुछ मैंने गलत नहीं किया हुआ है। इक्विटी रियल और इमेजिनरी पार्ट, ओके। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम, तो ये रियल पार्ट इधर का हो गया। सो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन, दिस इज थीटा n। नाउ अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 S2 S4 इसके साथ कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 एंड सो ऑन cos थीटा 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 एंड सो ऑन, राइट। रियल पार्ट को, ओके। मतलब ये पूरा जिसमें इसमें देखिए ये सब 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब रियल पार्ट है, और आई को कॉमन करके हम इमेजिनरी पार्ट कर लेंगे, राइट। सो यहाँ से साइन हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं cos थीटा 1। मैं थोड़ा सा बीच वाला जो स्टेप है ना वो मैं गायब कर दिया हूँ, वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जो है कि मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 माइनस S3 एंड सो ऑन, ओके। इमेजिनरी पार्ट कुछ ऐसे मुझे ये मिल रहा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये 2 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए, मैं 2/1 कर देता हूँ। सो 2/1 करने पर ये मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन, दिस इज थीटा n इक्वल, और ये चीज़ तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, राइट। सो S1 माइनस S3 माइनस एंड सो ऑन, राइट। कुछ इस तरीके से मुझे ये जो है कि मिलेगा, राइट। आगे की अगर इसमें मैं टर्म्स की बात करूं तो ये S5 हो जाएगा माइनस S7 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और डिवाइड में ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें जो है। आगे अगर मैं इधर बात करूँ तो प्लस जो है कि चलेगा, राइट। ये 5 नहीं है, आप इसे जो है 1 मिनट, आप इसे जो है कि 5 मत समझिएगा, राइट। S1 मीन्स कि आप समझ रहे हैं, राइट। वेयर कर लीजिएगा, वेयर S1 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब होता है सिग्मा tan थीटा, यानी tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 ऐसे चलेगा। S2 का मतलब होता है सिग्मा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यानी tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 4, ऐसे करके चलता जाएगा। S3 का मतलब सिग्मा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, राइट। S4 का मतलब, तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है कि ये काम किया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं कैसे इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको बता दूँ कि ये 1 ये माइनस S2 प्लस S4 मैंने एक जगह कर दिया, 1 माइनस S2 प्लस S4 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। और इसके बाद प्लस आई को मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे S1 माइनस S3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये चीज़ जो है कि मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेगा तो रियल पार्ट बनाएगा, रियल पार्ट, राइट। और ये चीज़ जब इसके साथ तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इक्वेट किया हुआ है। तो बहुत